हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट ओवरव्यू फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी एंड जीआईसी बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपका टीजीटी पीजीटी का 2022 में ही फॉर्म भरा गया है। तब से अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, अब हाल में ही आपका एग्जाम होने वाला है। एलटी ग्रेड का भी फॉर्म आया है, जिसको आप डेफिनेटली भर चुके होंगे। और जीआईसी का फॉर्म भी आप डेफिनेटली भर चुके होंगे। तो अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं या फिर नहीं किए हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जिसमें हम सबसे पहले फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी वाले जितने भी हैं, वो लोग पहले कोशिश करें कि जो अपने बारे में है, यानी कि फिजियोलॉजी में हमारे अपने बारे में है, डाइजेशन के बारे में है कि हम खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर रेस्पिरेशन के बारे में है, एक्सक्रीशन के बारे में है। पहले अपने बारे में पढ़ते हैं तो ज्यादा चीजें समझ में अच्छी से आएंगी। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग डाइजेशन कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है। इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। और कोशिश रहेगा कि हमारी जो भी चीजें होंगी, जो भी वीडियो होंगी, वो समराइज रहेंगी। लेकिन उस समराइज वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा निचोड़ मिलेगा। ठीक है। तो ये आप चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीआईसी कर रहे हो, तो बायोलॉजी वाले जितने भी हैं उन सब के लिए है। 11th 12th वाले हैं उन सब के लिए भी ये है। ठीक है। मोस्टली ये चीज 11th में है। तो यहाँ से देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन एसेंशियल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम मेनली क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक प्रकार का इसेंशियल और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है। जो एक सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक कार्य करता है। तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, फिर एनर्जी बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारा जो फूड मटेरियल हम माउथ में लेते हैं वो उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वो फिजिकली होता है, मैकेनिकली होता है और केमिकली भी होता है। फिर उनका डाइजेशन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होंगे, छोटे छोटे जो मटेरियल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, एंड एलिमिनेशन ऑफ फूड, और जो भी वेस्ट रहेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। यही सारी प्रक्रिया हमें डिटेल में पढ़नी है इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखते हैं, इट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल into simple form that the body can absorb and use for energy, growth and repair। क्या होता है, कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि हार्ड पार्ट, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उनके मिनरल्स को अलग अलग करता है, जिससे एब्जॉर्बल फॉर्म में हो सके और एब्जॉर्ब हो सके, जिससे वो एब्जॉर्ब होकर के एनर्जी बनाए। और जो भी बॉडी में हैं सेल्स या फिर टिश्यूज, उनमें ग्रोथ करें, और जो भी मृत हो गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं, उनकी रिपेयरिंग करें। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे आपको आगे देखने को मिल रहा होगा, फॉर द यूट्यूब वीडियो क्लिक हेयर। तो ये जो लिंक है आपको, आपका ज्योति एकेडमी नाम से दिख रहा है, वो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, जिसपे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी इन सभी टॉपिक पे। जहाँ से पूरा, मतलब पूरा चैनल खुल जाएगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और उसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल ऑन आइकॉन ऑन करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या क्या होता है।
एजिशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एजिशन क्या होता है। टेक टेक इन फूड थ्रू द माउथ, मतलब माउथ में फूड को लेना, ये एजिशन प्रोसेस कहलाता है। फिर डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब सिंपल जो फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, बड़े फॉर्म में रहेगा, उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये डाइजेशन कहलाता है। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मोस्टली इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एब्डोमेन, सॉरी, ब्लड स्ट्रीम मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें छोटी छोटी बिलाई होती हैं, जहां से ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी आगे हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय सेल, मतलब अब वो ब्लड के थ्रू होते हुए सभी सेल्स तक जाएंगी, सेल्स जो हैं वो उनको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कह देते हैं। अब एक्सक्रीशन जो होगा वो रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेबल वेस्ट एंड फ्यूजल्स, मतलब जो इनडाइजेस्टेबल होगा यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट होने से बच जाएगा, उनको रिमूव करने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन बोल देंगे। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे वन बाय वन पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, माउथ है, ओइसोफेगस है, फिर यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ आपका लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये जुड़ा हुआ है जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है रेक्टम और एनस, रेक्टम में आपका फीकल मैटर स्टोर होता है, एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो वही हम वन बाय वन करके चलते हैं, पढ़ते हैं इनके पार्ट्स के। पहला पार्ट जो है वो माउथ है। माउथ में क्या होता है, टीथ, दांत होते हैं। दांत आप जानते हैं कुल 32 दांत होते हैं। ठीक है। जो कि च्वाइंग करने का काम करते हैं, यानी कि इनमें मैकेनिकली एक मैकेनिकली वर्क होता है। इसके साथ साथ इसमें माउथ के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं और फूड के साथ मिक्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम, जिनके पास एंजाइम होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, माउथ से ही। सलाइवरी एमाइलेज जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार का एंजाइम होता है विच बिगिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है माउथ से ही। फिर ये हो गया आपका ओवरव्यू। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आता है फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस। द फूड पासेस थ्रू द फेरिंग्स, फूड जो होता है वो माउथ के बाद फेरिंग्स के थ्रू पास होता है इनटू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश द फूड डाउन डाउन टुवर्ड द स्टमक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक प्रकार की लहर, जैसे पानी में लहर उठती है, ठीक उसी तरीके से उसमें एक लहर होता है जो कि उसको धकेलने का काम करता है स्टमक की तरफ, स्टमक में जाता है। अब स्टमक में फूड चला गया, स्टमक का आप फिगर देख सकते हैं, ये स्टमक है, कुछ जे लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका स्टमक का। अब स्टमक में क्या होता है, एक्ट ए टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब थोड़ी देर के लिए इसमें भोजन रुकता है, जिसमें सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये काफी एसिडिक होता है। एंड पेप्सिन एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन, और पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये इतना एसिडिक होता है कि ये इससे स्टमक को भी गला सकता है, लेकिन स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जो कि स्टमक को गलाने से रोकता है, स्टमक को पचाने से रोकता है। कभी कभी वो लेयर हट जाती है जिससे डायरेक्ट वो क्या कहते हैं,
ये HCl जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है स्टमक के, जिसकी वजह से पेट में जलन होती है, जिसको अल्सर का नाम दे देते हैं। The food is mixed into the simple liquid from called chyme। फूड जब जो होता है वो इन इन एंजाइम के साथ मिल जाता है और एक लिक्विड के फॉर्म में, थोड़ा सेमी लिक्विड हो जाता है, मतलब पूरा पानी की तरह नहीं, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिसको चाइम बोल देते हैं। अब चाइम क्या होता है? चाइम वो आगे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। ड्यूडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही है जो किसी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही बोलते हैं, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है लंबाई में, और ये कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। लगभग 6 मीटर या 7 मीटर का होता है। ठीक है, 6 मीटर। डाइजेशन इज कम्प्लीटली, 6 मीटर के तो हमारी लंबाई नहीं होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6 मीटर की होती है, जो इसमें कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। डाइजेशन इज completed here by enzyme from pancreas and bile from the liver। मतलब जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे पैंक्रियाज और लीवर से सिक्रीट होने वाले, बाइल से सिक्रीट होने वाले एंजाइम की वजह से यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, जो ड्यूडेनम रीजन है वहां से जुड़े हुए होते हैं आपस में सभी लीवर और बाइल, और उसके साथ साथ पैंक्रियाज जुड़े हुए होते हैं, जो कि फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक प्रकार के लिक्विड होते हैं, एक प्रकार के डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? द वाल wall are lined with villi that increase the surface area for absorption। विलाई यानी कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ढेर सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिस तरह से आपने कभी कभी देखा होगा कि एक पावदान बना हुआ होता है ग्रीन टाइप का, उसमें ढेर सारे ऐसे निकले हुए होते हैं रेसे, ठीक उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में रेसे निकले हुए होते हैं, जिनको विलाई बोल देते हैं, जो कि एक सरफेस एरिया को बढ़ाता है, एक सतह को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जहां से ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, और वहां से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और उन्हीं ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से पूरी बॉडी में, पूरे सभी सेल में जाके पहुंचता है। तो ये सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाए रखते हैं। फिर आता है लीवर की बात आती है। हमने बताया ड्यूडेनम के पास लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर ये सभी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लीवर की बात करते हैं। प्रोड्यूस बाइल, लीवर जो होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल विच इमल्सिफाइज फैट, जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब ये है कि अगर आप घी या तेल को हाथ में लेते हैं और उसमें पानी डाल करके आपस में रगड़ते हैं, तो जो लिक्विड, जो सब्सटेंस आपको दिखता है वो इमल्सन होता है, यानी कि इमल्सिफाई करने का काम जो है वो बाइल यूज करता है। ठीक है, जिससे एब्जॉर्ब हो सके। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस, और लीवर क्या करता है? वो हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल बैक्टीरिया, इन सभी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक चीजों को रिमूव करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्टोरेज ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या काम करता है? स्टोर करता है ग्लाइकोज, विटामिन और मिनरल्स को। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं पैंक्रियाज की बात करते हैं। तो पैंक्रियाज का ये स्ट्रक्चर होता है, लीवर का ये स्ट्रक्चर होता है। लीवर ये इस प्रकार से है, यहाँ पे बाइल डक्ट है, और पैंक्रियाज का ये स्ट्रक्चर है जिसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज सिक्रीट होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। फिर आल्सो प्रोड्यूस इंसुलिन, और पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन भी सिक्रीट करता है।
इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करना, शुगर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, तो जो कि शुगर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट होता है यहाँ से। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है सही से, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है या फिर कभी कभी घट जाता है। अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर ज्यादा बढ़ गई है, तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिससे शुगर लेवल जो है वो बैलेंस में आ सके। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर के जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह देते हैं, जो कि एक एसेसरी ऑर्गन है। पहले यूज ही हुआ करता था, उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते थे जो कि हरी घास फूस को पचाने का काम करते थे, सीलोम को। अब लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है। इसमें कुछ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर फॉर्म से स्टोर फीसेस। अब ये क्या करते हैं, जो फीसेस है मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, बचा हुआ है, उसको इकट्ठा करने का काम करता है। और ये हाउसेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ कंटेनिंग सब्सटेंस। यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन एक प्रकार का घर होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया का। बेनिफिशियल बैक्टीरिया मतलब लाभदायक बैक्टीरिया। ज्यादातर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन यहाँ कहीं कहीं कोई कोई जो होते हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया का घर एक प्रकार से होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कंटेन जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आ जाता है आपका रेक्टम और एनस। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पे रेक्टम और एनस होता है। रेक्टम एनस, रेक्टम के अंदर स्टोर फीसेस बिफोर एक्सपेलिंग देम थ्रू द एनस। स्टोर करता है फीकल मटेरियल को फोर एक्सपेलिंग थ्रू द एनस। फिर फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है फीकल मैटर को, अनडाइजेस्टेड फूड को। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर फंक्शन। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जिनके सोर्स हैं, कुछ वो एक्ट क्या करता है, फिर वो प्रोड्यूस क्या करता है, इसको देख लेते हैं। माउथ में आपका पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये एक्ट करता है स्टार्च पे। उसके बाद ये बनाता है माल्टोज, माल्टोज शुगर। फिर यहाँ पे आता है पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि सोर्स 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 इसका क्या होता है, स्टमक, स्टमक में सिक्रीट होता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेज, लाइपेज जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम है, जो कि सोर्स होता है पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज से लाइपेज निकलता है, जो कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। लाइपेज लाइपेज सॉरी ट्रिप्सिन की बात करते हैं। ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। माल्टेज माल माल्टेज जो होता है वो इंटेस्टाइन से निकलता है, इंटेस्टाइन से निकलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब इस चैप्टर के हम कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ओइसोफेगस के अंदर, वो क्या करता है, हेल्प हेल्प करता है मूव फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो क्या करता है कि
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भोजन को मूव कराने का काम करता है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम बट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वह इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे देखते हैं माइक्रो बिलाई एंड माइक्रो बिलाई। बिलाई और माइक्रो बिलाई इंक्रीजेस द एब्जॉर्वेटिव सरफेस। अभी हम इसके पहले बताए हैं कि बिलाई जो होता है वो एक प्रकार से एब्जॉर्वेटिव सरफेस को बढ़ाते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। द पेंक्रियाज इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में अंतर है ये कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ ब्लड में सिक्रीट होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो बाहर कहीं भी सिक्रीट हो जाता है। ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरीली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फीसेस। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है फॉर्म से फीसेस। फीसेस को मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में बनाने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब एक प्रकार से फ्लो ऑफ डाइजेशन देख लेते हैं, मतलब कहाँ से होकर के कहाँ कहाँ भोजन गया, इसको देखते हैं। तो ये है माउथ, आप फिगर में भी देख सकते हैं। माउथ से पैरिंग्स, पैरिंग्स में ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड रेक्टम में जाता है, फिर एनस में जाता है। तो ये आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस चैप्टर का, इसको हम देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए हाईली coordinated network that ensure that food is break down nutrients and absorb and waste is expel effective efficiently। मतलब इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क होता है, जो कि इसेंशियल फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, और एब्जॉर्ब हुआ जो पार्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है आसानी से। फिर अंडरस्टैंडिंग इट इज स्ट्रक्चर, एंजाइम एंड फंक्शन इज critical for excelling in एग्जाम लाइक। मतलब कि ये जो प्रोसेस हमने पूरा पढ़ा है, पूरा जितना अभी चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी हमने समराइज वीडियो पढ़ी है, वो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बन के आ सकते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड के एग्जाम में, या फिर जीआईसी बायोलॉजी के एग्जाम में। ये बायोलॉजी के एग्जाम में कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें ज़रूर आ सकता है, तो इसलिए इसको फोकस्ड होकर के पूरा पढ़ें। इसका हम इस नोट्स का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस चैनल जय हिंद, सॉरी जय हिंद नहीं, ज्योति एकेडमी पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो और आप चाहें तो यहीं से क्लिक करके जा सकते हैं हमारे इस ब्लॉग को खोल करके। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके इस ज्योति एकेडमी जो ग्रीन, सॉरी, जो ब्लू कलर का लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा चैनल खुल जाएगा। पूरे चैनल पे आप विजिट करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, जो मोस्टली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी बायोलॉजी के लिए काफी लाभदायक होगा, काफी फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।